5 साल पहले बिहार से लोकसभा चुनाव जीतकर दिल्ली गए अधिसंख्य सांसद दुविधा में हैं। पहली दुविधा यह है कि वोटरों का रुख क्या होगा, लेकिन उससे बड़ी दुविधा टिकट का क्या होगा। इन दुविधाओं से मुक्ति पाने के लिए वे नेतृत्व के चक्कर लगा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। कहीं से कोई स्पष्ट निदान नहीं मिल रहा है। बता दें कि राज्य में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में राजग की एक तरफा जीत हुई थी। 39 राजग यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के खाते में गई थी। महागठबंधन के दलों में सिर्फ कांग्रेस को एक किशनगंज की सीट पर सफलता मिली। बात करें जावेद, कांग्रेस के सांसद, इनकी उम्मीदवारी निर्विवाद मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव के समय पहले एक रही लोक जनशक्ति पार्टी अब 2 हिस्सों में बंट चुकी है। लोकसभा के रिकॉर्ड के अनुसार चिराग पासवान लोजपा रामविलास के इकलौते सांसद हैं। उनके चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी रालोजपा के 5 सांसद हैं। यह तय होना बाकी है कि राजग मुखिया की हैसियत से रखने वाले भाजपा किस गुट को असली मानकर सीटों का बंटवारा करती है। दोनों में गुटों के सांसदों के लिए यह तय नहीं है कि वे किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। गारंटी सिर्फ कहीं न कहीं दो चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस की है। इनके बीच भी संघर्ष है। चिराग और कहीं न कहीं पारस और हाजीपुर के अड़े हुए हैं। चिराग जमुई के सांसद हैं, हाजीपुर अभी पारस के कब्जे में है। दोनों गुटों के बाकी 4 सांसदों वीणा देवी, चंदन सिंह, प्रिंस राज और महबूब अली केसर भी दुविधा में हैं। अगर चिराग की चली तो वे प्रिंस और चंदन सिंह की बेटिकट करने से परहेज नहीं करेंगे। सीतामढ़ी से पिछली बार जदयू टिकट पर जीते सुनील कुमार पिंटू बुरे फंसे हैं। वे भाजपा के हैं। 2019 में भाजपा ने जदयू को सीतामढ़ी क्षेत्र के साथ उम्मीदवारी भी दी। अगस्त 2022 में जदयू भाजपा से अलगाव हुआ तो पिंटू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुखर विरोधी हो गए। उस अवधि में जदयू ने विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर को सीतामढ़ी से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। वे क्षेत्र में सक्रिय हैं। भाजपा के सांसदों की दुविधा उम्र और क्षेत्र में उनकी सक्रियता या उपलब्धियों को लेकर है। चर्चा है कि 72 की उम्र पार कर चुके सांसद अब उम्मीदवार नहीं होंगे। अगर यह फॉर्मूला लागू हुआ तो भाजपा के 3 सांसद रमा देवी, राधा मोहन सिंह एवं गिरिराज सिंह टिकट से वंचित रह जाएंगे। मगर यह चर्चा इन सांसदों को दिलासा देती है कि अच्छी उपलब्धियां उन्हें उम्र की सीमा से राहत देंगी। उम्र के अलावा भाजपा के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर भी कुछ सांसदों को बेटिकट किया जा सकता है। भाजपा के साथ संकट यह है कि अगर सभी वर्तमान सांसदों को टिकट दे दिया जाए तो नए लोगों को अवसर नहीं मिलेगा। एक फॉर्मूला यह भी है कि लगातार 3 बार सांसद रहे लोग बेटिकट होंगे। ऐसी सूचनाएं नए लोगों में उम्मीद जगाती है तो पुराने सांसदों को निराश भी करती है। पिछले चुनाव में जदयू 17 में से 16 उम्मीदवार सांसद चुने गए थे, लेकिन इस बार कई बातें हैं कि जदयू को कई नुकसान होंगे। जदयू ने बेटिकट करने का कोई फॉर्मूला नहीं बनाया है। उम्र की सीमा भी तय नहीं है। हाँ, उपलब्धियों के आधार पर कुछ सांसदों की छुट्टी हो सकती है। जदयू के टिकट का निर्माण मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ही करेंगे। उन्होंने बहुत पहले घोषणा की थी कि अब टिकट का वितरण किसी की राय पर नहीं करेंगे। टिकट का निर्णय मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ही करेंगे। उन्होंने बहुत पहले घोषणा कर दी थी कि अब टिकट का वितरण किसी की राय पर नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि जदयू के टिकट का निर्धारण जीत की संभावना और नेतृत्व के प्रति निष्ठा के आधार पर होगा। वैसे भी राजग के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार की उपलब्धियों के आधार पर चुनाव जीते थे।